नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड टुडे न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल में। झारखंड की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड टुडे न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको झारखंड के जिलों से जुड़ी, झारखंड के गाँव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर, रांची हावड़ा के बाद अब रांची धनबाद और रांची देवघर इंटरसिटी को भी बंद कराने की तैयारी। रेलवे ने बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। कोरोना की पहली लहर के बाद जहां अभी सही से सभी ट्रेनें चलनी शुरू भी नहीं हुई थी, अब एक बार फिर से दूसरी लहर का प्रकोप ट्रेनों में ब्रेक लगाने लगा है। रांची से खुलने वाली रोड ट्रेनें रांची धनबाद इंटरसिटी और रांची देवघर इंटरसिटी को बंद करने की तैयारी चल रही है। अगली खबर दोस्तों, मेदिनीनगर से सीओ के बेटे ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। कमरे का दरवाजा तोड़ बाहर निकाला गया। शहर थाना क्षेत्र के सुदना में सतवरवा सीओ मुगेश्वर सिंह के बेटे सुधीर कुमार सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। युवक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रांची में रह रहा था। 2 दिन पूर्व ही वो यहाँ आया था। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरे दिन भी जब उसने फ़ोन नहीं उठाया, तब उसके परिजन वहाँ पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। कमरे के अंदर सुधीर का शव पंखे से लटका मिला। अगली खबर दोस्तों, रांची के लिए अच्छी खबर, शहर के बड़े अस्पतालों में कम होने लगी है कोविड के मरीजों की भीड़। एएचपीआई ने कहा, मई के आखिर तक रांची में स्थिति बेहतर होने की उम्मीद। रांची के लिए अच्छी खबर है, राज्य में संक्रमितों की संख्या कम होने के साथ साथ मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी बढ़ रही है। इसके साथ ही सरकारी तैयारियां भी अब नजर आने लगी है। इसी का नतीजा है कि निजी अस्पताल में जिस तरह एक सप्ताह पहले एक बेड के लिए कोहराम मचा था, अब यहाँ स्थिति नियंत्रित होती दिख रही है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया ने के झारखंड चैप्टर के प्रेसिडेंट योगेश गंभीर ने बताया कि रांची में अब हालात बेहतर हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, झारखंड में अब कोविड से लड़ने के लिए झारखंड सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड मरीजों के लिए अमृत वाहिनी वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और चैटबॉट लॉन्च किया। इस पर राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्ध की जानकारी मिल सकेगी। वह दोस्तों, यूजीसी के निर्देश से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने नए निर्देश में देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मई माह में कोई भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं आयोजित करने के लिए कहा है। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए फिलहाल मई में कोई भी ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं आयोजित की जाएं। जून के पहले सप्ताह में परीक्षाओं के निर्णय की समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ओर से शुक्रवार की शाम तक 24 हाथियों का झुंड लोधन बनी जंगल में प्रवेश कर गया। हाथियों के इस क्षेत्र में आने के बाद आसपास के ग्रामीण दहशत में है। वो वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है और हाथी भगाने की टीम को तैनात कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, नो मूवमेंट के दौरान रांची में फायरिंग, रास्ते के लिए हुई झड़प के दौरान युवक ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, 3 घायल। रांची के डोलंदा थाना क्षेत्र के सैटेलाइट चौक के पास फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। रास्ते को लेकर शुरू हुई झड़प इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने हथियार निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस क्रम में 3 लोगों को गोली लगने की सूचना है। अगली खबर दोस्तों, जमशेदपुर से 5 दिन के इंतजार के बाद जमशेदपुर में 450 बॉयल पहुंची। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लोगों की संख्या अधिक है और वैक्सीन कम मात्रा में पहुंची है। इस कारण दूसरे डोज लेने वाले अधिकतर लोग वंचित रह जाएंगे। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर ए के लाल ने बताया कि वैक्सीन की डोज और आने वाली है, लोगों को घबराने की जरूरत अभी नहीं है। वह दोस्तों, रेलवे अब अपने कोरोना संक्रमित कर्मियों को 1 महीने की विशेष छुट्टी देगी। पूर्व मध्य रेलवे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से ही प्रभावी मानी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में धनबाद रेल मंडल के कई कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। कुछ की जान भी जा चुकी है। कई मामलों में संक्रमित के लोग संक्रमित के बाद होम आइसोलेट होने पर कर्मियों के वेतन से पैसे भी कट गए, लेकिन क्योंकि कर्मियों की छुट्टी बची हुई थी, समीक्षा के बाद पूर्व अध्यक्ष मध्य रेल के मुख्य कार्मिक अधिकारी सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने बड़ा फैसला लिया है। तो हवा में घुल चुका है कोरोना वायरस। कोरोना के सेकेंड वेव एयर टू एयर ट्रांसमिशन नेचर का है, यानी अभी अब वायरस हवा में घुल चुका है। इसलिए संक्रमित के संपर्क में आए बगैर ही आए लोग कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। सभी मास्क ही संक्रमित होने से बचाएगा। ये बातें टाटा स्टील मेडिकल सर्विसेज के सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी ने कहा है और कहा गया है कि सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। वहीं दोस्तों, टाटानगर से दक्षिण पूर्व रेलवे जोन की ओर से लगातार
टाटानगर से लिक्विड ऑक्सीजन लखनऊ के लिए भेजी जा रही है और टाटानगर रेलवे यार्ड से 2 खेप में कुल 16 कंटेनर में 120 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर फिर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। वहीं दोस्तों हेमंत सोरेन पर भड़के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पीएम मोदी पर निशाना साधकर विवादों में घिरे। सियासी घमासान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौतरफा विवादों में घिर गए। हेमंत की सख्त टिप्पणी पर भड़के भाजपा के नेताओं ने इसे ओछी हरकत बताया है। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को फेल मुख्यमंत्री बताया। दोस्तों देश की सियासत का केंद्र बन चुके हैं हेमंत सोरेन, चारों तरफ उनकी ही चर्चा। दरअसल दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी की थी और कहा था कि मन की बात करने से काम नहीं चलेगा, काम की बात कीजिए। वहीं दोस्तों झारखंड में 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभवतः इसका ऐलान करेंगे। भारत बायोटेक से 1,34,00,000 कोवैक्सीन की डोज झारखंड को मिल चुकी है। कोविशील्ड की 1 लाख डोज आज मिलने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों मनरेगा मजदूरों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब श्रमिकों को काम के दौरान मास्क लगाना ही होगा। साथ ही उनके बीड़ी सिगरेट पीने, गुटखा खाने, तंबाकू सेवन पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों झारखंड के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आज इतने। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें झारखंड के जिलों से जुड़ी हर एक छोटी छोटी खबरों को पाते रहने के लिए।